सो दिस इज़ द पार्ट 2 फॉर नॉट मेटल और नॉन मेटल की वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री की। तो हम बात करने वाले थे आज नॉन मेटल्स और मेटल्स की। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम सोडियम के बारे में। सोडियम के फीचर्स जानेंगे, इसके द्वारा बनाए गए कोई कंपाउंड्स जो बेसिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड मैं बताने वाला हूँ ना, ये आपके सीधा डायरेक्ट में क्वेश्चन सारा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा और उसका नाम पूछ लेगा, केमिकल नेम पूछ लेगा। उससे आपका एक नंबर यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। चाहे वो आप कोई सा भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनडीए में, सीडीएस में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि यदि आपका 2-3 चैप्टर, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका मेटल हो गया एंड नॉन मेटल हो गया, साथ साथ अगर आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर ली, इन 3 चैप्टर को कर लिया, तो 75% सिलेबस से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 25% सिलेबस वही एसिड बेस, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो स्टैटिक टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज़ है ये, तो आपको पता ही होना चाहिए सोडियम को। अगर आपकी 10th और 9th और 10th में 11th 12th में से फिजिक्स नहीं थी, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री नहीं थी तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इतना काफ़ी है, इतना समझना है, और यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नाइट्रियम बोलते हैं इसको, हम इसको ग्रीक लैंग्वेज में इसको कैटिम बोलते हैं, और अंग्रेजी भाषा में इसको सोडियम बोला जाता है, ठीक है ना। इसका ब्लॉक क्या होता है? अब पूछोगे ब्लॉक क्या होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स आते हैं। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक। इसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन मेटल, ये इंटर ट्रांजिशन मेटल्स। तो सोडियम जो है लीना की रब से फरियाद, तो यहाँ से जो होता है ग्रुप नंबर 1 में एग्जिस्ट करता है। जो सोडियम है ग्रुप नंबर 1 में एग्जिस्ट करेगा। साथ साथ आप पूछे ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक पूछेगा आपका, ब्लॉक पूछ देगा आपका, तो एस ब्लॉक हो जाएगा और पीरियड हो जाएगा आपका 2। हैलीना, हैलीना की रब से फरियाद, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम है क्या? सोडियम है क्या? अल्कलीन मेथड है। सोडियम एक अल्कलीन मेटल है। अल्कलीन मेटल क्या होते हैं? जिनकी जो करेक्टर होता है वो किस तरीके का होता है? जिनके जो ऑक्साइड होते हैं, उनके जिनके जो ऑक्साइड बनेंगे, जिनके करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ये इनके जो ऑक्साइड और करेक्टर्स होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या हो गए? इनके इनके जो करेक्टर होंगे हमेशा क्या बनेंगे? बेस बनेंगे। बेस का कहने का मतलब ये है जिनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी होती है इसकी 11। वैलेंसी 11 इसलिए होती है, वैलेंसी इसकी सॉरी एक +1 होती है। +1 का मतलब क्या? +1 का मतलब ये होता है कि कैटायन ग्रुप से होंगे। कैटायन मतलब कि ये डोनर होंगे। जो भी डोनर होते हैं उनको कैटायन ग्रुप में रखते हैं, और जो रिसीवर होते हैं उनको हम अनाइन ग्रुप में रखते हैं। एनाइन और कैटायन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड, ये अपने अपने ऑक्टेव लो को अपनी अपनी कक्षा को पूरा पूरा करने के लिए एक एटम जो एंड में बचता है उसको ये त्याग कर देता है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सोडियम के बारे में थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं। सोडियम की क्या विशेषता होती है? सोडियम की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो सोडियम है आपका, ये सबसे सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट मेटल है। क्या है? इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल, एक सॉफ्ट मेटल है। अब मैंने इससे वो सॉफ्ट मेटल कहने का तात्पर्य क्या है, अभी याद रखिए। सॉफ्ट मेटल का मतलब यहाँ कि इसको आप चाकू से भी काट सकते हो। अगर आपने मान के चलिए एक सोडियम ले लिया और उसको अगर आपको काटना है तो आप चाकू से भी काट सकते हो। ऐसा ऐसा मेटल है ये। बताओ, ऐसा कोई मेटल होता है? मेटल वो भी सॉफ्ट, चाकू से काट सकते हो? बताओ। इसी तरह से जो पोटेशियम है, आपको सोडियम हो गया, आप इन दोनों को चाकू से काट सकते हो। और जो सोडियम है ना, इतना हाईली रिएक्टिव होता है, इतना हाईली रिएक्टिव होता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है ना। अगर ये वाटर और अगर एयर के संपर्क में आ गया तो ये क्या करेगा? बर्न करना शुरू कर देता है, रिएक्शन करके बर्न करना शुरू कर देता है। इसलिए इसको वो बर्न ना करने के लिए, इसको इससे बचाने के लिए इसको हम कैरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैरोसिन के तेल में रखते हैं। कैरोसिन के तेल में रखेंगे इसको हम, जैसे क्या हो, ये रिएक्शन ना कर सके। और ये क्या होता है? वाटर से हल्का होता है, याद रखिएगा। ये वाटर से हल्का होता है। मान के चलिए वाटर लीजिए, यहाँ पे वाटर भर लीजिए और आपने इसे ऊपर रख दिया। अगर यहाँ पे इसका वाटर से हल्का, इसका मतलब समझ क्या होगा? इसका अगर हल्का है तो ये क्या करेगा? ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है।
ये पूछा ये लास्ट टाइम CDS 2018 में पूछा गया था कि कौन सा मेटल पानी में तैरता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि कार्बन हो गया आपका, पोटेशियम नहीं दे रखा था वहाँ पे, पोटेशियम दे रखा था, वो पोटेशियम नहीं दे रखा था आपका, सोडियम दे रखा था, मैग्नीशियम दे रखा था। तो आपका ऑप्शन था क्या? सोडियम, नाइट्रियम बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब सोडियम लैम्प जो होते हैं, सोडियम लैम्प से बनाए जाते हैं, उनको हम उसमें प्रयोग करते हैं सोडियम वाष्प को। सोडियम जो वेपर्स होते हैं ना, सोडियम वेपर्स को यूज़ करते हैं हम उसके सोडियम वाष्प के अंदर से भरा जाता है। इस एक क्या करता है, पीला रंग आपको प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है? क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम DSSB के पेपर में कि सोडियम वेपर का जब यूज़ करते हैं, सोडियम वेपर यूज़ होता है तो कौन सा रंग प्रदान करता है? तो क्या करता है? पीला रंग, पीला कलर। आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम का एक और काम होता है, सोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। इसको हम इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो लिक्विड सोडियम होता है, मतलब हाइड्रेटेड जो आपकी सोडियम होता है, उसको हम किस में यूज़ करते हैं? हम उसको उपयोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। मतलब कि मंदक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं हम सोडियम को। मतलब कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट का काम करता है, अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर को शांत रखना है तो हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करते हैं हम सोडियम का प्रयोग करते हैं एज अ कूलेंट। समझ में आ गया? अब इसके कुछ कंपाउंड्स है, उसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपाउंड्स? तो मेजर कंपाउंड्स जो सोडियम के है, सबसे पहले आता है आपको पता होगा NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl जो होता है, एक तरीके से क्या होता है, ये एक उदासीन, एक न्यूट्रल होता है। एक न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड कहने का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे बनता है। जब भी हम कभी भी याद रखिएगा, HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है क्या, जैसे कि ये देखो, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HCl है ये एक सॉलिड एसिड है। सॉलिड एसिड कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इसकी pH वैल्यू होगी वो 0 से 3.5 के बीच में आएगी। और NOH है, ये क्या है? एक सॉलिड बेस है। जब भी हम सॉलिड एसिड को और सॉलिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा, जो ये जो आपका सोडियम है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ये आगे इस तरफ चला जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? उस OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो H2O, दो हाइड्रोजन और एक जीरो और एक O, ये क्या बन जाएगा? आपका पानी बन जाएगा। ये नमक आपका बन के आ जाएगा सामने, क्या बनेगा? नमक सामने आ जाएगा। और इसकी जो pH वैल्यू होगी नमक की, ये क्या होती है? 7। मतलब कि कोई भी किसी भी कंपाउंड की अगर pH वैल्यू 7 है, इसका मतलब न्यूट्रल है वो ना। वो उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक बोलते हैं उसको हम, उभयधर्मी। उसमें आपके बेस के भी करेक्टर रहते हैं कुछ, और कुछ आपके एसिड के भी करेक्टर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी और वाटर, और याद रखने का, जो समुद्र का जो खारापन है वो किस कारण होता है? वो आपके इसके कारण ही होता है, लवणता के कारण ही होता है, समुद्र का खारापन के कारण, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ आपको। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यह नोटिस करिएगा, जो NaCl होता है आपका NaCl जो होता है, NaCl मतलब कि आपका सॉल्ट होता है, उसका दो तरीके यूज़ करते हैं। एक फ्रीजिंग में भी काम आता है और एक ये आपका डिफ्रीजिंग में भी काम आता है। मतलब कि अगर आपको देखो आइस को जमाना है तभी आप सोडियम का यूज़ करोगे, मतलब आपका सॉरी NaCl का यूज़ करोगे। अगर आइस को तोड़ना है तब भी आप इसका उपयोग करोगे। आप मुझे बोलोगे सर एक चीज़ बताइए, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि कंपाउंड एक ही है, काम भी एक ही है, और काम दो सॉरी जिस पे अप्लाई हो रहा वो भी चीज़ एक ही है, मटेरियल भी एक है, काम दो कैसे कर सकता है? वो भी सेम। मैंने कहा हाँ कर सकता है। कुछ आपका स्टेज होने चाहिए, कुछ सिचुएशन होने चाहिए। देर आर सम सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। व्हाट आर द सिचुएशन 1? मैं आपको बताता हूँ। पहली सिचुएशन ले लेते हैं हम इसको, पहली सिचुएशन लेने का प्रयास करते हैं। देखो मैंने आपको बोला सिचुएशन 1 देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आइसक्रीम है, सॉरी आइसक्रीम तो नहीं है, मान के चलिए आइसक्रीम का बॉक्स है। आइसक्रीम का बॉक्स देखा है जिसके अंदर जो आप जाते हो, मम्मी मम्मी आइसक्रीम दिला दो, तो मम्मी तो बोलती है जो आइसक्रीम वाले के पास जाती है, वो आइसक्रीम वाला आपके डब्बे में से एक आइसक्रीम निकालेगा, आपको दे देगा। ये मान के चलिए आइसक्रीम रखी है, क्रीम ले लीजिए आप, बड़े मज़ा आ रहा है यार मुझे तो, बस याद आ गई, चलो छोड़ो। तो ठीक है,
तो इसके साइड साइड में क्या करते हैं, इसकी साइड साइड में NaCl का प्रयोग करते हैं, मतलब कि नमक का प्रयोग करते हैं। अब करता क्या है मैं बताऊँ क्या क्या करता है। NaCl का काम क्या करता है, जब भी कोई चेम्बर क्लोज्ड है, जब भी बात करेंगे क्लोज चैम्बर की, जब भी कोई चैम्बर अगर क्लोज्ड है ना, तो जो NaCl होगा ना क्या करेगा, मान के चलिए इसका भी खुद की हीट होगी, इनकी खुद की हीट होगी नहीं होगी। अगर चैम्बर क्लोज्ड है तो ये NaCl क्या करेगा, NaCl करेगा क्या, इनसे जो हीट आएगी ना ये ऑब्जॉर्व करता रहेगा, ये ऑब्जॉर्व करता रहेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा। उससे क्या होगा, ये जब तक करता रहेगा जब तक ये आगे जाके पूर्ण तरीके से इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम माइनस में ना चले जाए, बिल्कुल माइनस में ना चला जाए, तब तक इसको काम करता ही रहेगा। बताओ, अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है ना, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, मान के चलिए ये पे सड़क है, इस सड़क है आपकी, यहाँ पे आपका क्या पड़ा हुआ है, आइस पड़ी हुई है। इस पर अगर जैसे आप नमक डालोगे क्या होगा, ये नमक जैसे इसके आइस के ऊपर जाएगी तो ये क्या करेगा, ये बाहर से आपकी हीट ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, हीट जो होगी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। मान के चलिए ये सड़क थी, क्या थी, ये सड़क थी, यहाँ पे ये रोड जा रहा था, ऐसे करके रोड जा रहा था इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बर्फ़ गिर गई, क्या गिर गई, बर्फ़ गिर गई। मैं आपको इसको दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा था मेरा वो चीज़ बटन ना ऑफ रह गया था, एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या गिर गई, बर्फ़ गिर गई बहुत सारी। अच्छा बर्फ़ गिर गई, ठीक है। अब अपने वहाँ के जो मान के जो उत्तराखंड में जा रखे हो आप घूमने के लिए, वहाँ के जो CM है उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी बर्फ़ गिर गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देखा कि अच्छा नैनीताल में ऐसा सीन हुआ है, बर्फबारी हुई है, बुलाओ DM को। DM ने कैसे बन गया DM को बुलाओ, DM का काम का। DM ने बोला अच्छा बर्फ़ गिर गई है, अच्छा खुला मौसम है, तो DM क्या करेगा, NaCl मंगवाएगा। NaCl मतलब कि नमक मंगवाएगा वो उसे, जैसे कि वो नमक उसने मंगवाया, उसने नमक जैसे ही मंगवा दिया तो उस नमक का प्रयोग क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। उस नमक को क्या करेगा, वो उस NaCl को उस पर डाल देगा। किस पे डाल देगा, इस पे डाल देगा। अब क्या कर, जैसे इसके ऊपर गया NaCl गया तो क्या करेगा, ये बाहर से हीट लेगा, क्या करेगा, हीट लेना शुरू कर देगा, हीट लेना शुरू कर देगा, हीट लेना शुरू कर देगा, हीट लेना शुरू कर देगा। हीट जैसे लेगा एक टाइम क्या होगा, ये हीट लेके क्या करेगा, इस बर्फ़ को पिघला देगा। तो हम यहाँ पे क्या समझे, दो कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। NaCl का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट क्या हो सकता है, NaCl का प्रयोग हम कर सकते हैं अगर हम बात करें, अगर चैम्बर ओपन है, क्या है चैम्बर, अगर चैम्बर NaCl का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अगर चैम्बर NaCl का प्रयोग कर सकते हैं अगर चैम्बर क्लोज्ड हो या ओपन हो, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नहीं समझ आया तो एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा समझ आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि पूरी तरीके से समझा रखा है, अब आपको समझने की जरूरत है नहीं। ओपन चैम्बर, जब स्नोफॉल हुआ है तो वो ओपन चैम्बर के रूप में काम करता है, तो ओपन चैम्बर के रूप में काम करेगा। जब स्नोफॉल नहीं हुई है तो वो जब अगर उसको अगर आप आइसक्रीम का यूज़ आइसक्रीम चैम्बर में करोगे तो वो क्या क्लोज चैम्बर के रूप में काम करता है, ठीक है। अब देर आर फ्यू कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, what they are first one is sodium carbonate Na2CO3, yes sodium carbonate Na2CO3। अब ये क्या होता है सर, मैं बोलूँगा सर ये होता है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब ये बनता कैसे है तो मैं बता देता हूँ। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2CO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हो, क्या करते हो, अभिक्रिया कराते हो, तो क्या बनता है आपका, ये आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर के 2 मॉलिक्यूल आपके फ्री करता है। आपने बोला सर ये कैसे हो गया, मैंने बोला सर ऐसे हो गया, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेस ही है, इसकी जब आपने अभिक्रिया कराई तो ये बन गया और वाटर हो गया। अब मैंने बोला कि अभी सर ये तो कॉमन सी चीज़ होगी ना, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे क्या हुआ है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी जब आएगी क्या कहते हैं आपका केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें से आपको पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं हम वाशिंग सोडा, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। हाँ वाशिंग सोडा कब बोलेंगे इसको, जब हम उसके अंदर Na2CO3 के अंदर आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला दोगे, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका वाशिंग सोडा। मैंने बोला वाशिंग सोडा, हाँ वाशिंग सोडा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम पूछ लेता है। 10 को केमिस्ट्री में डेका बोल देते हैं,
वाटर जब भी आएगा वहाँ पे हाइड्रेटेड लगेगा और सोडियम कार्बोनेट तो है ही, तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसको हम बोलेंगे। कहाँ गया, हाँ ये रहा, बोलेंगे। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, वॉशिंग सोडा का बेसिकली काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का बेसिकली काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपके जो हार्ड वाटर होगा, जो आपका हार्ड वाटर होगा उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का मतलब है कि हार्ड वाटर का मतलब ये होता है कि खारा पानी, क्या होता है, खारा पानी, और सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है आपका, मीठा पानी। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, नोटिस करना, कभी भी आपको अगर खारे पानी में कपड़े धोना है तो याद रखिएगा सर्फ का यूज़ कीजिएगा, ना कि सोप का। किसका, सोप का, तो सर्फ का। ठीक है, क्योंकि सर्फ में होता है साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और याद रखिएगा Na2CO3 ये 10H2O ये आपका होता है बेस्ट फॉर्म होता है आपके कपड़े धोने के लिए। तो याद रखिएगा बेस्ट फॉर्म क्या है, सोडियम डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज बेस्ट फॉर्म टू वॉशिंग योर क्लोथ्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट क्या होता है, मैंने सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O ये क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल साल्ट। ये ग्लोबल साल्ट क्या होता है सर, मैंने ना ग्लोबल साल्ट नहीं ग्लोबल साल्ट नहीं पढ़ा, चलो समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल साल्ट जो होता है इसको हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, इतना समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सोडियम सल्फेट को, इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2SO4 10H2O, और इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम सल्फेट कहाँ गया आपका, ये एकदम रुक जाइए, सोडियम सल्फेट प्लस में डेकाहाइड्रेटेड, ये आपका होगा डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है, मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स भी क्या है, एक सोडियम का कंपाउंड है। बोरेक्स को क्या बोलते हैं Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O, इसको हम बोरेक्स बोलते हैं। अब बोरेक्स का यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं हम टेनिंग में। किस में यूज़ करते हैं, टेनिंग में। आप पूछोगे सारे टेनिंग क्या होता है, व्हाट इज द टेनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेनिंग। तो टेनिंग जो होता है, जब भी आप नोटिस करिएगा, जो चमड़ा उद्योग है आपने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे कानपुर में जाओगे ना, तो चमड़ा उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे था पहले, अब तो शायद कम हो गया है, पहले बहुत था। तो ये क्या करते हैं, एक चमड़े धुल में जो चमड़े की खाल में जो बाल होते हैं ना, उसको साफ करने के लिए हम बोरेक्स का यूज़ करते हैं। बोरेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका बहुत जगह जरूरी नहीं है इसका हम सिर्फ इसी उद्योग में काम करते हैं, और जगह भी काम होता है। जैसे कि आपका अगर आपको एकदम लोग जाइए इसको, तो अगर आपको क्या कहते हैं कांच बनाने में यूज़ करना है तो भी इसका यूज़ किया जाता है, बनाने में यूज़ किया जाता है, मोमबत्ती बनाने में और वाटर प्योरीफिकेशन में इसका भी यूज़ किया जाता है बोरेक्स का। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है बोरेक्स का, Na2B4O7 10H2O, इसको हम सुहागा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुहागा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम सोडियम थियोसल्फेट, जिसको हम हाइपो बोलते हैं। हाइपो बहुत बार सुना होगा, हाइपो का संबंध किससे है, फोटोग्राफी में। ये आपका NDA 2018 का क्वेश्चन है कि हाइपो किसको बोला जाता है। इसको हाइपो क्या होता है, सोडियम थाइसल्फेट को क्या बोलते हैं हम, हाइपो बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, Na2S2O3 5S2O। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका हम फोटो, आपने नोटिस करा होगा, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव आप जब आप फोटो बहुत पुराने समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे आपको नेगेटिव मिल जाते थे, उस नेगेटिव का यूज़ कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव इमेज में, है ना। जो हाइपो में जो सब्सटेंस होता था, जो लिक्विड होता था ना, उसको उसमें डाल देते फोटो को, और वो फोटो कलरफुल हो जाती थी। वही हाइपो है, उसको बोलते हैं सोडियम थाइसल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2S2O3 5H2O, मतलब कि वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना आपको समझने आ गया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका लिए, लेकिन थोड़े से और समझ लेते हैं सोडियम के बारे में। अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम क्या, अब सोडियम का एक और कंपाउंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, चिली साल्ट पेट्रे। ये क्या होता है सर, मैंने बोला इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। मैंने हाँ सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। अब ये क्या होता है सर, मैंने बोला ये होता है आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, अब इसका प्रोड्यूस क्या इसका यूज़ नहीं पूछते हैं नॉर्मली, आपसे ये पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम
नाइट्रेट इसको हम बोलते क्या है वैसे, नॉर्मली क्या यूज़ कर बोलते हैं इसको, सोडियम साल्ट पेट्राइबोल के नाम से भी बोला जाता है, सोडियम नाइट्रेट NaHCO3। अब सेकंड वन जो आता है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। जी हाँ, बेकिंग सोडा के रूप में क्या इसको खाने पीने के सामानों में यूज़ किया जाता है। जब भी हम चीज़ों को फुलाना होता है, जैसे कि आप ढोकला बनाओगे, जब भी कभी आप पूड़ी बनाओगे या फिर कभी आप भटूरे बनाओगे, तो उसका प्रयोग बड़े पैमाने से किया जाता है। अब ये होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको ये होता क्या है। ये होता ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मैं समझाता हूँ क्या होता है NaHCO3। जब भी हम इसको यूज़ करते हैं किसी खाने के अंदर, तो क्या करता है, जो जब ये रिएक्शन करता है खाने के साथ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसके अंदर की, वो क्या करती है, ये आपके जो खाने के सामान को क्या करती है, मान के बेसन को या फिर आप कचौड़ी बना रहे हो तो कचौड़ी को फुला देती है। क्या करती है? फुला देती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एंड में आपके लिए थोड़ा सा मैसेज है, उसको देख लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। और एग्ज़ाम्स आपके आ ही रहे होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में लगे रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको वीडियो में करवा रहा हूँ ना, इससे अगर आपको बाहर आ जाए ना, पहली बार बाहर नहीं आएगा, कन्फर्म बाहर नहीं आएगा। आप एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिएगा केमिस्ट्री के, NDA की कर रहे हो, CDS की कर रहे हो, तो वो लगा लीजिएगा। इससे बाहर कन्फर्म है नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर आएगा तो एक काम कीजिएगा, आप NCERT को भी सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा तो कोई भी टेंशन नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक पर आप लगभग 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे, किसी की भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC हो गया, आपका DSSB हो गया, या अन्य किसी भी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस हो गया, IMA हो गया, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी और बिना किसी झंझट के। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्रैक्टिस सेट, GK एंड GA ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, मास्टर क्लासेस, लाइब्रेरी में आप अपना सेव कर सकते हो एग्ज़ाम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, यदि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है 6x0GF7, 6x0GF7, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे आप इजीली क्या कहते हैं, बस 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।